स्वागत है आपका यूएस टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्थम और मेरे साथ हैं दिल्ली से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज रिकवरी की कोशिश है और शुरुआती उथल पुथल के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 75 अंकों के आसपास की बढ़त है। 18,350 के आसपास का स्तर आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स के 350 अंक ऊपर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से भी हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है और 150 अंक ऊपर कारोबार हो रहा है निफ्टी बैंक में। बाजार में इस वक्त तेजी के शेयर ज्यादा हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देख रहे हैं कि 1214 शेयर इस वक्त एनएसई पर हरे निशान में है, उसके मुकाबले 807 शेयर हैं लाल निशान में। तो ब्रॉडर मार्केट में बाजार का मूड ठीक ठाक है। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज जो खपत वाले शेयर हैं बाजार को वो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आईटीसी में तेजी है, इसके अलावा नेस्ले के शेयर में तेजी है और ये शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है निफ्टी में। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो एक भी शेयर हालांकि ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा कमजोरी हो, लेकिन एनर्जी पैक में थोड़ी सी कमजोरी है। ओएनजीसी, बीपीसीएल 1% कमजोर है। आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी है क्योंकि एक्सेंचर के जो कमेंट्री आई है नतीजों के बाद, कमेंट्री थोड़ी सी कमजोर है। गाइडेंस को लेकर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं और 1% इसके चलते ये शेयर नीचे है। टीसीएस में आधे % के आसपास की नरमी है। एलएनटी भी है आज प्रेशर में। सवाल है कि आपका अब बाजार की रेंज क्या होगी? 18,300 के ऊपर है, क्या यहां से आपको तेजी की सौदे डालें या फिर मंदी के मौके मिलेंगे बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए तो? इसका जवाब लेंगे और आपके सभी सवाल भी हम शो में जरूर शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रेसिडेंट टेक्निकल्स के मंदार जामसंदेकर। सौरभ जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत आपसे करेंगे। शुरुआती उथल पुथल और हम देख रहे हैं कि 18,350 के आसपास है निफ्टी। मंदार, इस लेवल पर आपको क्या तेजी का कंफर्ट है क्या, अगर किसी को इंडेक्स को ट्रेड करना हो, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए तो शॉर्ट के मौके ज्यादा बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, पहली बात तो है कि मुझे लगता है कि इंडेक्स में ट्रेड ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपका अगर ये सवाल होगा कि नहीं, एक ट्रेड लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बाजार एक करंट लेवल्स जो हैं 18,340 के आसपास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, इस तरीके का रेंज रहेगा आज निफ्टी के लिए। तो अगर ऊपर में 18,400 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे शॉर्ट वाला ट्रेड ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करने वाला है। नीचे की तरफ यानी ये जो कंसोलिडेशन का फिलहाल फेस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार तो कम से कम निफ्टी नीचे की तरफ 18,200 से लेकर 18,000 का लेवल एक बार टेस्ट करेगा और उसके बाद शायद फिर आगे का एक अपमूव स्टार्ट हो सकता है। और ये जो व्यू है ये मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते के लिए मेंटेन रहेगा, यानी इस तरीके का एक रेंज बाउंड ट्रेड, नैरो रेंज में इंट्राडे में ट्रेड होना, ये जो इस तरीके का जो मूव है वो अगले 2 हफ्ते ट्रेड होगा। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने देखा है कि इंडेक्स हेवी वेट्स में फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, सारे के सारे कंसोलिडेशन में बने हुए हैं। प्लस पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि फर्टिलाइजर और बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो गया। फ्राइडे को हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, आज भी हमने देखा शुगर स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन वो आगे जाते हुए सस्टेन होगा या नहीं, यानी लैक ऑफ ट्रिगर्स के वजह से मुझे लगता है कि ये इस तरीके का इंडिसीजन जो है वो और बढ़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, यानी लो प्रोफाइल अगर होल्ड करते हैं, ट्रेड ना करें इंडेक्स, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आपको बता दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। आप हमें फोन लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, साथ ही साथ सवाल पूछने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से सुप्रिया जी। सुप्रिया जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक्स है और उसके 1400 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 16.80, तो उसे अभी होल्ड करना है और मैं उसको बजट तक रख सकती हूँ कि अभी प्रॉफिट बुक करना है? 60 पे लिया था आपने ये लेवल्स देखते होंगे, हो सकता है बीच में कुछ शेयर विभाजन भी हुआ हो, क्योंकि
चार्ट्स पर ये लेवल नहीं दिख रहा है। इसमें देखना होगा कि स्टॉक स्प्रेड कब देखने को मिला, हो सकता है उसका भी एडजस्टमेंट आपने देखा हो इस बीच। लेकिन एक बार राय ले लेते हैं। सौरभ, क्या सजेस्ट करेंगे? साउथ इंडियन बैंक बजट तक के लिए ये होल्ड करना चाह रही हैं साउथ इंडियन बैंक को। क्या आपको सही लग रहा है इसे खरीदारी करने के लिहाज से? क्योंकि नुकसान भी इनको काफी हो रहा है स्टॉक में। ओके, माफ कीजिएगा, ये जो लेवल बोल रही थी ये 16.8 पर इन्होंने लिया है, 60 रुपए पे नहीं लिया था, 16.8 पर ये स्टॉक लिया हुआ था और इस वक्त हल्के मुनाफे में है ये। सौरभ, क्या सजेस्ट करेंगे? बजट तक के लिए ये स्टॉक रखना ठीक होगा या फिर स्विच कर लेना चाहिए इनको, जो भी मुनाफा हो रहा है स्टॉक में? देखिए, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। क्रेडिट ग्रोथ जिस तरीके से आ रही है और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि बड़े लार्ज कॉर्पोरेट भी बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुख करेंगे, तो उनका भी अभी ग्रोथ देखने को मिलेगा बैंकिंग क्षेत्र में। और खासा बात ये है कि ब्याज बढ़ने से ऐसा भी माना जा रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन सारे बैंकों का बढ़ेगा। अब बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। ये उतना स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है, बैलेंस शीट उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से इतना चलने के बाद भी तकरीबन 0.7 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मेरा नजरिया बैंकिंग क्षेत्र पे 1 से 2 साल के लिए काफी अच्छा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कहना मुश्किल है 1-2 महीने में क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्योंकि कुछ ही समय में काफी बढ़ चुका है स्टॉक। पर अगर हाँ, ओवरऑल लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक पर ये व्यू सौरभ जी का। आगे बढ़ेंगे, मोहित को जोड़ेंगे चंडीगढ़ से। मोहित, नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी जी मोहित, अपना सवाल पूछिए आप। जी, आई एम हैविंग हेल्डिंग ग्लास 150 स्टॉक्स है, वो एट द रेट 77। मोहित, आपने कब परचेज किया शेयर ये? रिसेंट, अभी हार्डली 15 दिन हुए होंगे। कोई खास वजह इसको खरीदने की? कोई खास तो नहीं सर, कहीं से इनपुट था, कोई टिप था। टिप थी और आपने हेल्ड इन ग्लास को खरीदा है। वैसे बहुत ज़्यादा लिक्विड ये काउंटर नहीं है हेल्ड इन ग्लास का, और हम देख रहे हैं कि हालांकि तेज़ी निचले स्तरों से इसमें हो चुकी है। मंदार, आप इसको ट्रैक करते हैं क्या और क्या सलाह देंगे? चला तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब ये है कि ऊपरी स्तरों पर ये प्रेशर थोड़ा सा झेल रहा है। सही कहा अभिषेक जी आपने। ये देखिए 74 से लेके 80 इस तरीके का स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अंडर करंट है, नो डाउट अबाउट इट, यानी नीचे की तरफ 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक इस स्टॉक में अंडर करंट है। यहाँ पे जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, ये लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट आता है और ये स्टॉक फिर से ऊपर चले आता है, तो ये पॉजिटिव बात है। मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रखें 56 रुपीज का। 56 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है और ऊपर की तरफ ये जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया 74 से लेके 80 का, ये जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा स्टॉक, तो मुझे लगता है कि इसका जो अगला मूव रहेगा वो 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक हो सकता है। तो 55 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक फ्रेश मूव, फ्रेश अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेश ट्रेड भी बन सकता है उसी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमें अगला सवाल आया है SN गुप्ता जी का, और इनका सवाल है इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट इंटरमेश इस स्टॉक में इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं और 6,670 के भाव पर इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है। काफ़ी ऊपरी लेवल्स पर ले लिया, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं ये 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास इन्होंने स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इसके ऊपर जाएगा ये स्टॉक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और स्टॉक में लगातार एक वीकनेस ही देखने को मिली इनके स्तरों से। और अब देखिए काफ़ी नुकसान इनको यहाँ पर हो चुका है, करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान इनको यहाँ पर इस वक्त झेलना पड़ रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप सौरभ? काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हो चुका है, क्या कुछ उम्मीद है आपको ये स्टॉक वापस से 6,000 के ऊपर के लेवल्स दिखा पाएगा या फिर निकल जाना चाहिए? लेकिन नुकसान भी इनको काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो थोड़ा रिकवरी हो सके, नुकसान की भरपाई हो सके, उसके लिए क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जब से ब्याज दर बढ़ने शुरू हुई है, तो मार्केट का झुकाव हाई ग्रोथ स्टॉक से थोड़ा-सा वैल्यू स्टॉक्स की तरफ हो गया है। कुछ तो जितने भी ग्रोथ स्टॉक हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक हो, चाहे इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक हों, जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, ब्याज दर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी सेलिंग देखी है। इंडिया मार्ट की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है, तकरीबन 60 के पी पे चल रहा है, और खासा बात ये है कि जिस तरह से ग्रोथ बाजार मान के चल रहा था, वैसी ग्रोथ नहीं आ रही है।
अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो हार्डली एनी ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, और इस तरह से जब आप वैल्यूएशन कमांड करते हैं तो बाजार जरूर ग्रोथ देखना है चाहेगा। तो कुछ क्वार्टर से वो ग्रोथ नहीं आ रहा, और क्योंकि ब्याज दर अभी 1-2 साल ऊपर रहने वाले हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वैल्यूएशन जो डी रेट हुआ है वो वापस री रेटिंग ऊपर की तरफ होगी, मुझे और बल्कि वो नीचे की तरफ जरूर हो सकती है। तो मुझे लगता है मुश्किल है इनका भाव आना। इनको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से निकलने के बारे में सोचें और बैंकिंग जैसे क्षेत्र में पैसे को शिफ्ट करें। ठीक है, कोई विकल्प सुझाएंगे आप बैंकिंग में सर? देखिए, पीएसयू में टॉप स्टॉक्स जो अच्छे लगते हैं वो एसबीआई बैंक बड़ौदा हैं, और प्राइवेट स्पेस में आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक काफी अच्छा लगता है। ठीक है, आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक निजी बैंकों में, और सरकारी बैंक अगर आपको पसंद है तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। दिल्ली से अब विपुल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विपुल जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास 3 शेयर्स हैं। जी सर, नंबर बताइए। 1 रूपा एंड कंपनी, जो मैंने 482 का लिया था, 100 शेयर्स। इट वेंट टू 560। एट दैट टाइम आई डिडंट बुक द प्रॉफिट, नाउ इट हैज कम डाउन, सो आई वांट टू नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस। नंबर 2 इज एडवांस एंजाइम। I bought 100 shares again at 432. It went up, but again it has come down. So I just want to check and ask what is the future of these companies. ठीक है, ठीक है, रूपा है इनके पास और एडवांस्ड एंजाइम है। कोविड के दौरान हमने देखा था कि बहुत ही तेज रफ्तार इस शेयर ने दिखाई थी, लेकिन पिछला 1 साल काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भरा रहा है और इनके भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आया है, और अब 300 रुपये के आसपास बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। सौरभ जी, एडवांस एंजाइम कैसा लग रहा है आपका भविष्य? क्या इसमें फिर से तेजी आएगी? लोअर लेवल पर क्या आप एवरेज करने की सलाह देंगे या फिर इससे निकल जाएं अब? देखिए, वैल्यूएशन में काफी करेक्शन आया है, स्टॉक ने काफी करेक्शन लिया है, और नंबर्स भी ठीक-ठीक लग रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए आप इसके नतीजे वॉच करें और फिर मन बनाएं। अभी के लिए आप होल्ड रखें। दूसरा स्टॉक इन्होंने पूछा रूपा एंड कंपनी। जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां थी, इनको खासा प्रॉब्लम हुआ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाने से, मार्जिन्स डूब गए। हालांकि सेल थोड़ी-थोड़ी कुछ ठीक रही, और अब क्योंकि कॉस्टिंग रॉ मटेरियल की नीचे आ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा-सा स्टॉक कंपनियां संभलेंगी। सिर्फ स्टॉक प्राइस को नहीं, आपको ये भी देखना चाहिए कि फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि एडवांस एंड का प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, रूपा का प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, तो मुझे लगता है क्वार्टरली नंबर्स पे भी आपको जरूर आंख रखनी चाहिए। जब क्वार्टरली नंबर कमजोर होते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये दोनों स्टॉक होल्ड करें, और दिसंबर क्वार्टर के नतीजे अभी आने वाले ही हैं, उसके बाद ही अपना मूड बनाइए और हमसे दोबारा सवाल पूछिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको आपके स्टॉक्स पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। और महाराष्ट्र से मोहम्मद जी का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनका सवाल है टीवी 18 पर 1600 शेयर्स इन्होंने 42 के भाव पर लिया हुआ है। मंदार, आप सजेस्ट करिए इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है 3965 के पास, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है तो जो लॉस है वो 3700 के ऊपर का इस वक्त नजर आ रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे? चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है आपको? क्या और कमजोरी दिखाई दे रही है? और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए टीवी 18 में। पूजा जी, देखिए ये स्टॉक फिलहाल यानी शॉर्ट टर्म चार्ट और लॉन्ग टर्म चार्ट दोनों देखते हैं। पहले शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर देखते हैं तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, 38 से लेके 42 इस तरीके का इस स्टॉक का रेंज बना हुआ है, और ये पिछले 1 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये रेंज में है तब तक तो पोजीशन होल्ड करनी है। शॉर्ट टर्म वाला अगर ये ट्रेड हो तो इसमें स्टॉप लॉस 36 का होगा, 36 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 42 की ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जब भी ये स्टॉक ब्रेक करेगा तब ये हमें ऊपर की तरफ 46 से लेके 47 तक का ये मूव शॉर्ट टर्म में इमीडिएट दिखा देगा। ये तो रही शॉर्ट टर्म वाला व्यू। अब लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखते हैं तो एक समझ में आएगा कि पिछले 7-8 महीने से ये स्टॉक एक बेस बना रहा है। ये 40 रुपए के आसपास, नीचे की तरफ 35-34 इस तरीके का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 46-47 जो टारगेट अभी शॉर्ट टर्म का डिस्कस किया वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक्चुअल यानी जो बड़ी मूव है, यानी आपको अगर ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला अगर बनाना हो तो ये स्टॉक ऊपर की जो लेवल्स हैं ये 46-47 वाली, ये ब्रेक करके जब भी ये ऊपर चलेगा तब इसमें
ऊपर में 75 से लेके 80 रुपीस तक का भी टारगेट बन सकता है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। फिलहाल शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन जो है वो वॉच करना जरूरी है। 38 और 42 इस तरीके का ये रेंज है। 36 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन फिलहाल तो होल्ड कीजिए। ऊपर के रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं तो अगले टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पर मंदार जी की ये सलाह है। कोंडापा जी का सवाल आया है भिलाई से, इन्होंने व्हाट्सएप किया। इनके पास है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स के 117 शेयर 955 रुपए के भाव पर। बहुत कोई सुना हुआ नाम तो नहीं है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स का, लेकिन ये शेयर कोविड के दौरान बहुत तेजी से ऊपर गया था। 100 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था और 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया। 950 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। पहले तो सौरभ जी आपसे इस पर राय चाहेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि कंपनी करती क्या है, और हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पर हैं। यहाँ से अपसाइड की उम्मीद इसमें करनी चाहिए क्या, या फिर यहाँ से निकल के कहीं और आप निवेश करने की सलाह देंगे? माफ कीजिए, ये स्टॉक हम ट्रैक नहीं करते, देखा हुआ नहीं है स्टॉक। ठीक है, मंदार जी आप कोई सलाह दे पाएंगे इस पर? चार्ट कैसे लग रहे हैं इसके आपको? अभिषेक जी नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये स्टॉक मैंने अभी तक ट्रैक नहीं किया कभी। ठीक है, राघव प्रोडक्टिविटी, ये स्टॉक्स को हम फिर से थोड़ा एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे और इस पर हम दर्शकों के लिए सलाह जरूर लेकर आएंगे। लेकिन चलिए फिलहाल यो स्टॉक्स में वक्त से गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। गुरविंदर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ऑलराइट, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन औरोबिंदो फार्मा का स्टॉक है इनके पास। इनका सवाल है, हमारे पास बात नहीं हो पाई कि कितना समय ये दे सकते हैं, कितने समय के लिए इन्होंने दिया हुआ था, क्योंकि स्टॉक में इस वक्त देखिए इनको काफी नुकसान हो रहा है। 1000 शेयर्स 510 पर लिए थे इन्होंने और करीब 70,000 से ज्यादा का नुकसान स्टॉक में इनको इस वक्त झेलना पड़ रहा है। मंदार आप सजेस्ट करिए, स्टॉक इनकी खरीदारी के लेवल से तो काफी नीचे आ चुका है, बट चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको, कब तक इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे और क्या कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे या फिर करंट लेवल से एग्जिट करने की राय देंगे औरोबिंदो फार्मा से? पूजा जी देखिए, ये स्टॉक वीकनेस तो इस स्टॉक में बना हुआ है, यानी बाकी के अगर स्टॉक्स कंपेयर करते हैं तो सपोर्ट तो ले लिया, सपोर्ट रिस्पेक्ट कर दिया, पर ये इस स्टॉक ने सारे के सारे जो सपोर्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ये ब्रेक करते जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट इस स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ था 500 रुपए के आसपास, वो इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और हाल ही में यानी लास्ट वीक ही एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो था 450 के आसपास, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। तो जिस तरीके का वीकनेस इस स्टॉक में बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये और नीचे के लेवल्स हमें दिखा सकता है। आज 437 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे कुछ दिनों में 400 के भी नीचे ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरी राय तो रहेगी कि एग्जिट कर दीजिए और फिलहाल बैंकिंग काउंटर्स में इंटरेस्ट है तो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप शिफ्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अरविंदो फार्मा से निकल के किसी बैंकिंग शेयर में पैसे लगाने की सलाह है। व्हाट्सएप के हमें विवेक कालराज जी ने, इनके पास है डीएलएफ के 250 शेयर 420 रुपए के भाव पर और इस वक्त डीएलएफ ट्रेड कर रहा है 400 रुपए के आसपास के भाव इसमें है, 392 पर ट्रेड कर रहा है। मंदार आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो आप ये बताइए, एक फंडामेंटल नजरिया भी हम लेंगे, लेकिन आप पहले टेक्निकल्स बताइए। हमने कई दफा देखा इस साल कि ये शेयर 400 से 425 वाली रेंज में जाके फंस जाता है, वहां से फिर वापस घूम जाता है। इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट का लेवल कब आएगा और क्या आपको लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए अभी? अभिषेक जी सही कहा आपने कि पिछले एक साल से तो ये स्टॉक ये 400 और 440 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हर बार जब भी ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये लेवल्स पे बिकवाली आ जाती है और स्टॉक ऊपर नहीं चल पाता है। अब इसमें पॉजिटिव बात ये भी है कि नीचे की तरफ अंडर करंट है, यानी ऐसी बात है नहीं कि वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर लिया और ये सीधा नीचे आ गया, वैसी बात है नहीं। तो ये एक 380 का जो लेवल है वो एक पिवट बन गया, 380 के 60 रुपया ऊपर और 380 के 60 रुपया नीचे, इस तरीके का ये पिछले एक साल से इसका ट्रेड बन रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहां पे है, मंदार जी आप म्यूट हो गए शायद। अभिषेक जी मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म चार्ट जब हम देखते हैं
तो ये 440 का जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया 300 से लेके 440 450 इस तरीके का 150 पॉइंट के रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन अंडर करंट पॉजिटिव है। तो मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन वो बेहतर वाला स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस होगा 290 का। 290 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। अंडर करंट है स्टॉक में, अब सिर्फ देरी है कि 450 का लेवल कब ब्रेक हो। जब भी हो तब एक मल्टीबैगर कैंडिडेट ये जरूर बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको समय देना पड़ सकता है। 450 का लेवल जब दिखा है उसके बाद एक रैली एक्सपेक्टेड है, लेकिन तब तक आपको थोड़ा समय दे सकता है। आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी, बट समय दीजिए स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है, अजय सिंह जी ने भेजा है। बजाज फाइनेंस 50 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 7300 के पास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। सौरभ जी आप सजेस्ट करिए, ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है इनके पास 7300 पर लिया था और इस वक्त देखिए ये करीब 6600 के 50 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या व्यू है आपका बजाज फाइनेंस पे? फिलहाल तो हल्के नुकसान पर हैं और थोड़े ऊपरी स्तर पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री भी ले ली थी। आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक में, बजाज फाइनेंस में? बिजनेस करने के बाद कंपनी ने वापस ग्रोथ का रुख ले लिया है और अभी ग्रोथ के नंबर्स जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हो गए हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस दिख रहा है अगले 2-3 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगी। तो ये स्टॉक वैसे भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इसमें होल्ड रखेंगे 1-2 साल के लिए, तो आपका रेट ही नहीं बल्कि आपको मुनाफा भी मिल सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। ठीक है, बजाज फाइनेंस में बने रहने की सलाह है। लेकिन आज मार्केट रेगुलेटर सीबी की अहम बैठक होने वाली है, बोर्ड बैठक होगी। लेकिन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, आज का एजेंडा क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? जी हाँ, सीबी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मंगलवार को और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है इस बार वो बायबैक नॉर्म्स के बदलाव को लेकर डिस्कशन है। अभी तक 2 तरीके होते हैं बायबैक्स के, एक तो टेंडर ऑफर और दूसरा ओपन मार्केट। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी का पक्ष यही है कि ओपन मार्केट परचेज रूट को सेबी फेज आउट करना चाहता है। इसीलिए इस बार की बोर्ड बैठक में जो पहले डिस्कशन पेपर में फ्लोट आउट हुआ था उस पर कंसिडरेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनीज के डिस्क्लोजर नॉर्म्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी टाइटनिंग हो सकती है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बोला जा सकता है कि पहले जो 24 घंटे में उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी इंपॉर्टेंट, अब वो सिर्फ 12 घंटे में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दें। इसके अलावा टॉप 52 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए अलग से नॉर्म्स भी आ सकते हैं। मटीरियलिटी डिफाइन हो सकती है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन पे उन्हें जानकारी देनी है। तो ये सारे जो कंसिडरेशंस हैं वो बोर्ड बैठक में हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन ईएसजी नॉर्म्स को भी लेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग्स हैं जो कंपनियां ईएसजी रेटिंग्स देती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। उस पर भी डिस्कशन इस बार की जो सेबी की बोर्ड बैठक है उस पर हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो बहुत ही क्रूशियल आज की ये बोर्ड बैठक है और डिस्क्लोजर को लेकर नियम बदले जा सकते हैं। इसके अलावा बायबैक को लेकर बहुत ही अहम फैसला हो सकता है। अभी तक हम देखते हैं कि कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो टेंडर रूट है और दूसरा ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट बायबैक को खत्म करने पर भी फैसला हो सकता है और इसको फेज में, चरणों में इसको लेकर डिसीजन किया जाएगा। तो ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अंकुर लेकर आए हैं और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आगे भी अपडेट्स हम अंकुर से लेंगे कि वहाँ से क्या खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, तपन कुमार का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए है। इनके पास है आईटीसी के 250 शेयर 227 रुपए के भाव पर। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का भी काम कर रहे हैं। आईटीसी भी आज चल रहा है 339 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। इनके खरीद भाव से तकरीबन हम देख रहे हैं कि 100-125 रुपये ऊपर 112 रुपये की तेजी है। सौरभ जी, आईटीसी बहुत ही इनके सही भाव पर है। ये वो भाव था जहां पर लोगों को दुविधा था कि ये शेयर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कशमकश बहुत लंबा चला था, लेकिन अब ये खुश होंगे। क्या अभी और खुशी के मौके देगा शेयर, ये अभी निवेशित रहें इसमें?
जी हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें निवेशित रहना चाहिए। काफ़ी चाल के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में है, लेकिन अभी जो डीमर्जर स्टोरी है, जो बिज़नेस अलग-अलग होने हैं, वो काफ़ी इंटैक्ट है और मुझे लगता है वहाँ पर एक और वैल्यू अनलॉकिंग होगी। क्योंकि अभी जैसे होटल बिज़नेस, अदर एफएमसीजी बिज़नेस मुझे लगता है कि अनलॉक होगा अगले 1-2 साल में, तो वहाँ पर इनके ज़रूर अच्छे पैसे बनेंगे और दूसरी बात ये है कि जितने भी कंपनी के बिज़नेस हैं, चाहे वो टोबैको बिज़नेस हो, जो वॉल्यूम ग्रोथ दे रहा है तकरीबन 9 से 10% की, एफएमसीजी बिज़नेस हो, जहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होने के अब चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रही है, होटल बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, पेपर बिज़नेस ने कम बैक किया है, तो जितने भी वर्टिकल्स हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। मेरी सलाह से इन्होंने एक अच्छी पिक ली है और इसे इनमें इसमें अगर ये लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे सलाह से होल्ड है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है आईटीसी के शेयर को। अंकित जैन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अंकित नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी अंकित, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैंने इजी ट्रिप के बारे में, इजी ट्रिप जो शेयर है जो अभी 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, सर उसमें शेयर खरीद सकते हैं? 1000 शेयर लेने का मन है, आगे क्या पोजीशन है? अच्छा, आपका लेने का मन है अंकित, या फिर आपने लिए हुए हैं शेयर ये? नहीं सर, अभी नहीं लिए मैंने शेयर। अच्छा, आपने लिए नहीं है अभी, तो हम शायद हमारे पास थोड़ी जानकारी गलत आ गई थी, इसलिए हम आपका प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 55 रुपए के भाव के आसपास विचार कर रहे हैं कि लेना है या नहीं लेना है। सौरभ जी, लेना है इसको, इजी ट्रिप को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, बाकी जो टूरिज्म वाले जो स्टॉक्स हैं, लीजर वाले जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पर अच्छी एक फिर से फॉलो अप बाइंग हम देख रहे हैं। इजी ट्रिप कैसा लग रहा है आपको इस लेवल पर, और क्या लेने की सलाह देंगे आप इसको? देखिए, जो बिज़नेस मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी काफ़ी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, जो नंबर कंपनी ने पहले प्रोजेक्शन दिया था, उसे भी सरपास करने वाले हैं इस साल में और अगले साल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो होटल इंडस्ट्री है बहुत अच्छा कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन एक ही बात है कि जो स्टॉक है वो आने वाले कई सालों की जो ग्रोथ है उसको प्राइस में डिस्काउंट कर रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 30 से 32 गुना के बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से ब्याज ऊपर चल रहे हैं और ग्रोथ से वैल्यू में शिफ्ट है, तो थोड़ा मेरा संदेह है कि ये बहुत अच्छा प्ले हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हालाँकि ट्रेडिंग लिहाज से कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी सलाह से वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर कुछ लेना है, मान लीजिए अगर सौरभ जी बड़े उम्मीद से इजी ट्रिप से को लेकर सवाल पूछ रहे थे, क्या सलाह देंगे आपकी? वही जो बैंकिंग में आपने पिक बताई थी उसी पर भरोसा जताएंगे या फिर कुछ और सजेस्ट करेंगे आप? बैंकिंग क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स क्षेत्र काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि लार्सन टुब्रो, सीमेंस काफ़ी अच्छा मुझे लगता है करेगा। अभी हाल ही फिलहाल में उन्हें एक बड़ा अच्छा ऑर्डर मिला है, आगे भी ग्रोथ प्लान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरह के अगर विकल्प में आप सोच सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स में एल&टी, सीमेंस, सरकारी बैंकों में एसबीआई, बीओबी, प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये पसंदीदा लिस्ट है सौरभ जी की। आगे बढ़ेंगे, तपस पांडे का सवाल आया है ट्विटर के जरिए। इनके पास अडानी विल्मर के 150 शेयर 700 रुपए के भाव पर 628 के आसपास का भाव है और जबरदस्त लिस्टिंग इसकी हुई थी। लिस्टिंग के बाद शानदार तेजी, 800 रुपए के ऊपर भी ये शेयर गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब थोड़ा करेक्शन आया तो थोड़ा दायरे वाला ये ट्रेड हो गया। मंदार जी, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? 700 की बाइंग है, 625 रुपए के आसपास का भाव है, नई तेजी कब शुरू होगी? और किसी को अगर मान लीजिए लेना हो इसको, अगर फ्रेश एंट्री करनी हो, सही ये भाव है या फिर थोड़ा सा और नीचे आने दें इसको? अभी अभिषेक जी, फिलहाल तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है और मुझे लगता है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में ट्रेड करता है तो फ्रेश एंट्री के लिए सपोर्ट तक आने की राह देखनी बहुत जरूरी होती है। तो सपोर्ट पे जब आप ट्रेड करते हो तब आपका जो स्टॉप लॉस होता है, रिस्क जो होता है वो आपका कम से कम होता है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होता है आपके ट्रेड से। तो इस स्टॉक में जो इमीडिएट सपोर्ट इस स्टॉक में बनता है वो है 615 का। 615 का एक सपोर्ट है इमीडिएट तौर पे, और फिलहाल अगर पिछले 2-3 हफ्तों से अगर देखते हैं तो 615 और 670 इस तरीके की ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें जो सबसे बेहतर वाला सपोर्ट है वो 550 के आसपास है, 550 का इसमें सपोर्ट
सपोर्ट है। और जो ओवरऑल रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 300 पॉइंट की रेंज है, 550 से लेके ऊपर में 850 इस तरीके का रेंज स्टॉक का बना हुआ है पिछले 7-8 महीनों से। तो ये रेंज में नीचे की तरफ सपोर्ट की लेवल्स के आसपास आप अक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। फिलहाल इसमें एक अवॉइड बनता है, यानी अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ इसमें इंटरेस्ट आने दीजिए और उसके बाद फिर हम इस पे रिव्यू जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अडानी विल्मर को फिलहाल अगर आपको नया निवेश करना है तो अवॉइड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, रमेश धवन का सवाल लेंगे। रमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। रमेश जी गुड मॉर्निंग, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप के 11 शेयर है जो कि मैंने 1937 के भाव से लिए हैं 15/12 को जी। हाँ, तो मेरा मतलब 1 साल का व्यू है, तो इसमें क्या करना चाहिए आगे? 11 शेयर हैं 1936 के भाव पर। पिछले महीने भर में ठीक ठाक रफ्तार दिखाई है शेयर ने। 6 महीने में करीब करीब ये शेयर डबल हो गया है और अब 2000 रुपए के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। 933 रुपए है इसका साल भर का 52 हफ्ते का निचला स्तर। वहां से तो बहुत ही ज़बरदस्त हम कहेंगे शेयर को, और ठीक ठाक स्टॉक है, बहुत महंगा भी नहीं है। अगर हम पी की बात करें तो इस पर सौरभ जी गॉडफ्रे फिलिप्स 2000 रुपए के ऊपर निकला है। हालांकि क्वांटिटी इनकी कम है, लेकिन कंपनी में कितना दम आप देख रहे हो और इसमें क्या निवेशित रहना चाहिए अभी? जी, मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल आप निवेशित रह सकते हैं। बस खास बात ये है कि थोड़ा-सा आपने ऊपर के लेवल्स पे लिया है क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा रन अप आया है। लेकिन आपका क्योंकि नज़रिया बड़ा है 1 से 2 साल का है और जिस तरह से कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट है जहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला सिक्वेंशियली, तो मार्जिन्स भी थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हैं, मेरे हिसाब से होल्ड है। है आगे बढ़ेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिवम पटेल। शिवम नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास यस बैंक का शेयर था। यस बैंक आपके पास है 24 रुपए। शिवम अपने हाल फिलहाल आपने शेयर खरीदे? जी सर, मैंने भी 10 दिन पहले शेयर कर लिया। 10 दिन पहले लिए, थोड़ा सा पछतावा हो रहा है आपका भाई? यस बैंक अभी 2 दिन पहले ईटी न्यूज़ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बता रहे थे कि इस बैंक में जो री रेटिंग हो रही थी वो सारे के सारे ट्रिगर्स अब कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गए हैं और इसमें यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और एग्जैक्टली हुआ भी वही। थोड़ा सा आप शेयर देखिए, नीचे आके रेंज बाउंड हो रहा है। वो जो तूफानी तेज़ी हमने देखी थी वो दौर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज ये शेयर ऊपर ज़रूर है, 24 की खरीद है। सौरभ जी 24 की बाइंग है येस बैंक की, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या इनको अभी निवेशित रहना चाहिए? ये शेयर यहां से अभी चलेगा, दमखम है इसमें अभी? अभी इस बैंक को काफी जोर लगाना पड़ेगा। बैलेंस शीट काफी हद तक इंप्रूव हो गई है नई मैनेजमेंट के आने के बाद, लेकिन जिस तरह की वैल्यूएशन ये कमांड कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूफोरिया उसमें आ गया है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र काफी अच्छा चला था। मुश्किल है कि अब ये दोबारा अपने हाई क्रॉस करे। काफी स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है बैंकिंग पैक में। अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से अगर आप पैसे को निकाल के, जिस तरह से हमने विकल्प सुझाए बैंक ऑफ बड़ौदा या एक और छोटा शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर वो करेक्शन पे नीचे और 5-7 रुपए मिलता है तो आप पैसे को वहां पर शिफ्ट कर। ठीक है, येस बैंक को लेकर सौरभ जी का भी सेम व्यू है। यहाँ से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। और जिन बैंकों में अभी पोटेंशियल है, सरकारी बैंकों की लिस्ट में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भरोसा जता रहे हैं सौरभ जी। बेहतर होगा आप पैसे को निकाल कर वहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए। 600 रुपये के ऊपर लगातार बना हुआ है एसबीआई का शेयर और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें बढ़त है। लेकिन अच्छी बढ़त हम देख रहे हैं आज यूटीआई एमसी फोकस में है और इसका सरकारी बैंकों के साथ कनेक्शन भी है। क्यों ये शेयर चल रहा है, क्या खबर है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा बताइए, यूटीआई एमसी आज हम देख रहे थे शुरुआती सत्र में 5 से 6% चढ़ गया था, इसके लिए पूजा क्या ट्रिगर बन रहे हैं?
जी, यूटीआई म्यूचुअल फंड में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए अब टाटा ग्रुप अपने आखिरी चरणों में है, जिसमें कि सरकारी जो फाइनेंशियल कंपनी है उनका स्टेक यहां पर टाटा ग्रुप खरीदेगी। इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है और टी रो प्राइस ग्रुप से भी यहां पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, जिसका कि यूटीआई एमसी में करीब 23% हिस्सेदारी है, तो वहां से भी एक मंजूरी मिल चुकी है। तो अब अपने आखिरी चरणों में अब हम आपको बता दें कि टाटा म्यूचुअल फंड के हाथ यहाँ पर क्या लगेगा। इसमें पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में का यूटीआई एमसी में करीब 45% हिस्सेदारी है, जो कि टाटा म्यूचुअल फंड के हिस्से में आएगी और इसकी कुल वैल्यू जो है वो 4,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूटीआई एमसी की बात करें तो देश की 8वीं बड़ी एएमसी है और अगर ये डील पूरी हो जाती है तो फिर ये चौथी बड़ी एएमसी भारत की हो जाएगी। इसके पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, 6.83 करोड़ एयूएम के साथ, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का नंबर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नंबर है, फिर चौथे स्थान में ये कंबाइंड एंटिटी हो जाएगी, जिनका की एवरेज एयूएम जो होगा एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 3.25 करोड़ का होगा। इसके चलते आज इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी का स्टॉक आज फोकस में रहेगा। ठीक है, तो यूटीआई एमसी जब एक खबर आई थी तो भी हमने इसमें तेज़ी देखी थी। टाटा ग्रुप इसमें हिस्सा खरीदेगी, सरकारी बैंकों के और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हिस्सा खरीद सकती है और ये जो बातचीत है वो आखिरी चरण में है और हम शेयर में देखिए ऑलरेडी ये आपको ज़बरदस्त मूव दिखेंगे, 9% ऊपर ये शेयर है यूटीआई एमसी। सौरभ जी, हमने ऑलरेडी बड़ी तेज़ी इसमें देखी है। आज देखिए ये खबर आने के बाद कि फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है और भी निवेशकों का रुझान बढ़ा है शेयर में। आप क्या सलाह देंगे किसी के पास, मान लीजिए अगर लोअर लेवल्स पर अगर ये शेयर हो, एग्जिट का मौका है या फिर अभी निवेशित रहे, अभी और बड़े भाव आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि खुशखबरी है। खुशखबरी में सैलॉन न्यूज़ का हमें रवैया अपनाना चाहिए। एएमसी के स्टॉक्स थोड़े से मुझे महँगे भी लगते हैं और यूटीआई एएमसी कोई एएमसी में बहुत अच्छा भी पिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस खबर का बेनिफिट लेना चाहिए और यहाँ पर आपको पैसा टेबल से उठा लेना चाहिए, आपको बुक करना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, यूटीआई एमसी में आपको प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दी जा रही है। सौरभ हमारे साथ हैं, अब इनका सवाल ले लेते हैं। दरअसल फेसबुक से इनका सवाल आया है। एक्साइड इनके पास है, 100 शेयर हैं 166 रुपए के भाव पर। लिथियम आयन बैटरी के लिए ये प्लांट में लगा रही है एक्साइड। अपने शेयर में थोड़ी तेजी देखी हुई है, खरीद भाव से भी ऊपर है ये शेयर। एक्साइड अभी और कितना चलेगा? मंदार, कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट्स आपको? एक्साइड पे व्यू दीजिए और प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक जी, करंट लेवल्स जो हैं 190 200 के यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी 2021 2020 में भी अगर पास्ट में देखते हैं तो ये लेवल्स पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी इस लेवल ने रेजिस्टेंस का भी काम किया है और सपोर्ट का भी काम किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसे हमने क्लोजली वॉच करना है। जब भी ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब इसमें ऊपर के टारगेट्स 280 300 इस तरीके के टारगेट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स वॉच कीजिए। जो पोजीशन अगर इसमें बनानी है या बनी है तो इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 165 के आसपास वाला स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा नीचे है स्टॉप लॉस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये बेहतर वाला स्टॉप लॉस होगा। और इसमें अपसाइड जो बननी है वो कब बनेगी? तो जब ये रेजिस्टेंस जो है ऊपर के 220 के आसपास वाले वो ब्रेक करके जब ऊपर चलेगा तभी इसमें अपसाइड बनेगी। 220 के ऊपर जाएगा तो एक साइड में तेजी बनेगी। ठीक है, राजेंद्र जी का सवाल लेंगे। फेसबुक के जरिए का सवाल है इनके पास है। एशियन पेंट्स के 6 शेयर 3,223 रुपए के भाव पर 3,080 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आपसे इस पर राय चाहेंगे एशियन पेंट्स को लेकर। देखिए, एक फंडामेंटली दमदार कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है और जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले दिनों और उन्होंने इसको अपने पेयर्स के मुकाबले बेहतर पोजीशन में बताया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन जो इसका है वो थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा सा महंगे पी पे ट्रेड कर रहा है और यहां से आपको कितनी अपसाइड अभी और दिख रही है शेयर में? सौरभ जी?
बेसिकली होम सेगमेंट और ऑटोमोटिव सेगमेंट। मुझे लगता है कि होम सेगमेंट और ऑटोमोटिव सेगमेंट अब यहाँ से काफी अच्छा कर रहा है, और जिस तरह से रियल एस्टेट में डिमांड हम देख रहे हैं, रेनोवेशन देख रहे हैं, तो अगले 2-3 साल के लिए भी ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है। एक कंसर्न था रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके, क्रूड प्राइसेस ऊपर थे, डेरिवेटिव्स उनके ऊपर चले गए थे, तो वो भी अब काफी हद तक नीचे आ गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। ठीक है, एशियन पेंट्स को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष हांडे। सुभाष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास सर? मेरे पास वेरेंची सर है। कौन सा शेयर? वेरेंची। वेरेंची टेक्नोलॉजीज। ठीक है, 40 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 53 रुपए पर आपने खरीदा है और काफी हाई वॉल्यूम में खरीदा है सुभाष जी आपने, 10,400 शेयर। कोई विशेष इसकी रीजन क्यों आपने खरीदा इस शेयर को? लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था। आईटी सेक्टर हॉस्पिटल है, आईएनसी का टारगेट है उसका। किसी के कहने पे आपने खरीदा सुभाष जी? कहीं से टिप आई थी, खुद आपने रिसर्च किया? आप क्यों खरीदा? क्योंकि देखिए इस स्पेस में तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप में भी अच्छी ऐसी नामी गिरामी कंपनियां हैं, इसको खरीदने के लिए क्या आपको रीजन मिला था? नहीं, इसमें मैंने पहले प्रॉफिट लिया था, 40 पे लिया था, वो 80 हुआ था, इसलिए लिया। ठीक है, यही होता है छोटे साइज वाले जो शेयर होते हैं। देखिए एक ही साल में 25 का लेवल भी दिखा, उसके बाद 100 का लेवल भी दिखा, और अब फिर से 50 रुपए के नीचे का भी लेवल दिख रहा है। सौरभ जी, आप सुना है आपने नाम, इस पर आप कोई सलाह दे पाएंगे आप सुभाष जी को? जी, ये स्टॉक ट्रैक नहीं करते। ठीक है, ट्रैक के लिस्ट से बाहर है। मंदार, इसके जरा चार्ट्स जरा चेक कीजिए वेरेंची टेक के। 40 के आसपास है, 100 के भाव हमने देखे इसमें, वहां से प्रॉफिट टेकिंग या फिर बिकवाली या फिर आप जो भी कह लीजिए, शेयर टूट गया, क्रैश हो गया, नीचे आया। यहां से आप चाल कैसी देख रहे हैं इसकी? अभिषेक जी देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जिस तरीके का ये पिछले साल हमने मूव देखा कि 60 रुपए से ये स्टॉक कुछ ही दिनों में, यानी 1-2 हफ्तों में 200 तक चला, और एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिला। तो अब करंट लेवल्स पे तो ये कंसोलिडेट करेगा, अगले कुछ महीने कंसोलिडेशन के ही बन सकते हैं, और जो लेवल्स हैं ऊपर में 55-56 इस तरीके का रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 30 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट भी बनेगा। तो ये लेवल्स के बीच में ट्रेड करेगा जब, और उसके बाद शायद फिर एक अगली मूव स्टार्ट हो सकती है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है इस कंसोलिडेशन में अगर निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जब भी ये ऊपर की लेवल ब्रेक करेगा तब फिर से आप चाहिए तो इस पे रिव्यू कर सकते हैं और फिर पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है वीकनेस रहेगा और ये कंसोलिडेशन और कुछ महीने चलेगा, तो इसलिए एग्जिट करना बेहतर होगा। ठीक है, एग्जिट करना इससे बेहतर रणनीति है। आप इसमें पैसे कमा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता, सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे शेयरों में जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी न हो, जिसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं जाता हो। ठीक है, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप देखिए अब न्यू ईयर कुछ ही दिन दूर रह गया है, नए साल 2023 दस्तक देने को तैयार है, और इस मौके पर 18 हाउस स्वदेश के साथ आप अपना नया साल बनाइए, प्लान कीजिए, और हम ऐसे तमाम सेगमेंट्स और शोज़ लेकर आ रहे हैं जिससे ना सिर्फ आपको ज्ञान मिलेगा बल्कि आपको कमाई के मौके भी भरपूर मिलेंगे। तो 2023 के लिए आउटलुक जानने के लिए, बेहतरीन शेयर जानने के लिए, सेक्टर समझने के लिए ये बेहतरीन शो हम लेकर आएंगे 12:27 पर धमाका शेयर, और देश के 3 दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट संजीव भसीन, सिद्धार्थ भैया और जिगर मिस्त्री, इनकी आप राय सुनिए, इससे आप शेयर जानिए, और जो शेयर ये बताएंगे उसमें आप पैसे लगा के देखिए, आपको मुनाफा होगा, इसका पूरा का पूरा हमें भरोसा है। तो धमाका शेयर 2023 12:27 पर आज ये खास शो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल यूएस स्टॉक्स को यहीं पर समेटेंगे।